हम शुक्र करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें आज इस संडे के दिन मौका दिया है कि हम इकट्ठा हो सकें। ये वासा चर्च है पूरे रूम में, वहाँ हम इकट्ठा हैं अपनी इबादत करने के लिए, हिंदी और उर्दू में। और सबका आपका स्वागत है। जो लोग जो पैगाम है, जो वचन है, वो हम भर के आपको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग भी जो जुड़ेंगे हमारे साथ इंटरनेट के ज़रिए, आपका भी स्वागत है आज की हमारी इस इबादत में। अभी जो है हमारे बीच में सिस्टर फरात पढ़ेंगी खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील, उसका 11वां बाब और पहली आयत से 28 आयत तक। और उसके बाद भाई मोहिंदर जो हैं वो पढ़ेंगे पंजाबी में, फरात उर्दू में पढ़ेंगी और भाई मोहिंदर पंजाबी में पढ़ेंगे 29 आयत से लेकर 44 तक। Nu ska Farat och Mohinder läsa ur Guds ord från Johannes evangeliets 11:e kapitel. Farat kommer att läsa från första vers till och med den 28:e och Mohinder kommer att läsa från den 29:e vers till och med 44:e, som berättar om Lazarus som dog och Jesus uppväckte honom efter 4 dagar. तो आइए हम खुदावंद का शुक्र करें और अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए, उसके वचन के लिए खोलें और सुने कि खुदा का कलाम हमसे क्या आज कहना चाह रहा है। हमेशा की ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, मौत के बारे में तो हम अक्सर सोचते हैं, हम देखते हैं, मिलते हैं, और हम अक्सर इस बात के बारे में भी सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है वो क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो बाइबल हमारे इन सवालों का जवाब देती है। तो मैं दावत देता हूँ बहन फरात को और भाई मोहिंदर को कि वो खुदा का कलाम जो है हमारे साथ शेयर करें। के पाक नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यार इधर, और मुझे बड़ी खुशी लग रही है कि महसूस हो रहा है कि हाँ हमारे दरमियान यीशु मौजूद है। तो मेरा ईमान है कि आप सब भी महसूस कर रहे हैं कि उसकी हुजूरी हमारे दरमियान है। तो अभी मैं खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगी यूहन्ना की इंजील 11 बाब से, उसका 11 बाब पहली आयत से 28 आयत तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंजे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ रबी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहाँ जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने चाहता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे
तुम्हारे स्वभाव से खुश हूँ कि वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तुम्मा ने, जिसे तमाम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 2 मील के फासला पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदा, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदा, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहाँ है और तुझे बुलाता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। सब तो पहले प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मेरे तो पहला जिमें हरियाणा पढ़िया कि किस तरह मतलब लाजर जो है, लाजर नाम का व्यक्ति जो है वो इस दुनिया तो नहीं गया, मतलब उसकी जो बॉडी है वो उसकी आत्मा छट चुकी है। प्रभु यीशु आते ने उसकी भैन को मिलते हैं और उसकी भैन को तसल्ली दवाते हैं कि जीवन मेरे विच है। तो उसकी भैन गल्लां सुन के तो वो मरियम नूं जाके इस तरह कहती है, ये कह के वो चली गई अते अपनी भैन मरिया नूं चुप कीते सद के बोली, गुरु आया होया है अते तैनूं सददा है। जद ओने ये गल सुनी तां झट उठ के उस दे कोल गई। यीशु अजे पिंड विच नहीं सी आया, पर उत्थे उसे थां सी जिथे मथरा उस नूं मिली सी। फिर वो यहूदी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਧਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪਈ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। सो जब मरियम उस थां आई जिथे यीशु सी तां उस नूं वेख के उस दे पैरी पई अते उस नूं आख्या, प्रभु जी, जे तू इत्थे हुंदा तां मेरा भरा ना मरदा। उपरंत जां यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆ ਵੇਖ। ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ
कैडा हित करदा सी। पर कई उन्हां विचों बोले कि ये जिस ने अन्ने दियां अखां खोलियां इन्ना भी ना कर सकिया जो ये मनुख ना मरदा। तां यीशु अपने जी विच फिर कल्पदा होया कबर उत्ते आया। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਥਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਮਰੇ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਫਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। थैंक यू ब्रदर महेंद्र। खुदावंद का शुक्र हो कि आज उसने हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम की तरफ ध्यान दे सकें, वचन की तरफ सीख सकें, ये भी देख सकें कि आज का जो ये हवाला है जिसमें लाजरस के बारे में बताया गया है, हमारे लिए क्या पैगाम रखता है हमारे जीवन के लिए। तो आज का जो दिन है ये आखिरी इतवार है। अगले हफ्ता जो है उससे अगले इतवार को चर्च ऑल सेंट्स डे जो है वो मनाता है, जब ये हमारा ईमान जो है कि खुदा हमेशा की ज़िंदगी देगा और मुर्दों को दोबारा से ज़िंदगी देगा, उसके बारे में है। और लोग जो अपने अपने जिनके लोगों के अपने घर वाले जो हैं अजीज़ जो हैं या दोस्त मित्र जो है वो मर चुके हैं, उनको याद करते हैं, उनके घर वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो मौजू है जिस पे मैं आपके साथ पैगाम जो है वो शेयर करना चाहूँगा वो यही है। और इससे पहले कि मैं शेयर करूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा ईमान क्या है कि प्रभु यीशु ही खुदा है और हमारे बीच में इस वक्त विराजमान है, हमारे बीच में है और उसके नाम को तमजीद हो। आइए हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी सताइश हो, तू जो कि ज़िंदगी का परमेश्वर है, सिर्फ हमें हमारी सृष्टि करने वाला नहीं है बल्कि हमें पालने वाला भी है, हमें तारने वाला भी है और हमें मौत से बचाने और कब्र से बचाने वाला खुदा भी तू ही है। यही हमारा ईमान है। इसके लिए हम तेरी हम्द और तेरी सताइश करते हैं और तेरे नाम को तमजीद देते हैं। आज के इस पैगाम के लिए जो तूने मुझे दिया है उसके ऊपर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। पाक रूह की ताकत और इंस्पिरेशन जो है, जोश जो है वो हमारे सबके ऊपर उंडेल प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं।
और होने दे कि आज का पैगाम हमारी मसीही ज़िंदगी के लिए, रूहानी ज़िंदगी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बरकत हमारे जीवन में लेकर आए। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर हम पौलुस रसूल की जो टीचिंग है उसको देखें, पौलुस जो था उसने भी बहुत सारे खत जो हैं, चिट्ठियाँ जो हैं वो लिखी हैं, 10 चिट्ठियाँ। उनमें से एक चिट्ठी है थिमुथियुस के नाम, और उस चिट्ठी में वो ऐसे लिखते हैं, उसके पहला जो पत्र है थिमुथियुस का, और उसका जो छठा बाप है और उसकी 11वीं आयत है, वहाँ लिखते हैं, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। थिमुथियुस को ये लिखता है कि आपने हमेशा के अनंत जीवन के खोज जो है हमेशा करते रहना है, और यही जो उत्साह है, यही जो पैगाम है, पौलुस रसूल हमें भी सिखाता है, देता है कि हमें हमारे जीवन में हमेशा के जीवन को ढूंढते रहना चाहिए कि उसे कैसे पाएं। अक्सर हम इंसान लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारे जीवन का मतलब क्या है, मकसद क्या है। बस कुछ साल जी ले, झट ना लंघ जाते हैं, कुछ साल पता नहीं लगता, इतनी जल्दी बीत जाते हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी जल्दी बीत जाती है। मुझे यहाँ स्वीडन में आए 42 साल हो गए, मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन पहले ही आया था। दिनों का पता नहीं चलता, और हमारी ज़िंदगी की कश्मकश में हम लगे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी की जंग में, लड़ाई में लगे रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का जो मकसद है वो क्या है, मतलब क्या है, किस चीज़ के लिए हम जीते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद हम मर जाएंगे, कोई 70-60 साल जिएगा, कोई 70 जिए, कोई 80, कोई 90, कोई 100, उससे ज़्यादा तो बहुत ही कम लोग जीते हैं। तो कभी कभी हम सोचते बस इतना ही था, यही जीवन है, उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, हम मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, बस इतनी गल है, इतना ही जीवन है। तो बाइबल जो है कि इस हमारे बातों का, हमारी सोच का, हमारे प्रश्नों का जवाब देती है जब हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। क्या हमारा भविष्य ये है कि हम कुछ साल जिए और जो हमारे जीवन की जो चोटी है, पीक जो है, उसे हासिल कर लें, और वो जो लक्ष्य है वो क्या है, आखिर में तो मरना ही है, तो यही जीवन का अंत है बस। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु हमें हमारी उम्मीद जो है उसको जगा देते हैं, जिंदगी देते हैं कि सिर्फ ये जिंदगी नहीं है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है जो हमें प्रभु यीशु दे सकता है। तो जीवन का लक्ष्य अंत नहीं है, जीवन का लक्ष्य जो है, मंजिल जो है वो ये है कि हम कैसे अपने जीवन में अनंत जीवन को पाएं, हमेशा की जिंदगी को पाएं। क्योंकि हम में से किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि मौत हमारे जीवन में प्रवेश करती है, किसी घर में करती है, कहीं ना कहीं हमें तोड़ देती है, और हमें महसूस होता है कि ये दुख जो है कितना गहरा है जब हम अपनों से अलग कर दिए जाते हैं। ना हम उनको कभी देख सकते हैं, ना उनसे बात कर सकते हैं, SMS तक नहीं आ सकता, साढ़े को पहुंच सकता, मोबाइल पे, टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते हैं, मेल तक नहीं आती है, कोई खबरसार नहीं, सारा रिश्ता नाता, सारा संपर्क ताल्लुकात जो है वो मौत जो है वो जिंदगी के साथ तोड़ देती है, उसको अलग कर देती है, और हम अपनों को याद ही करते रहते हैं। माइकल एंजेलो जो थे, उन्होंने बहुत सारी शानदार बिल्डिंगें के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अगर आप इटली जाएंगे, वहाँ चर्चों में जाएंगे, सेंट पीटर चर्च में जाएंगे, तो उनका बहुत सा काम वहाँ है। वो बड़े माहिर थे मूर्तियों को खोदने में या तस्वीरों को बनाने में।
तो एक जगह पे उनका एक दोस्त था जिसका नाम वसारी था, उनको वो लिखते हैं चिट्ठी में कि एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता है, गुजरता है, जब जिंदगी जो है मुझे ये याद नहीं कराती है कि मौत आने वाली है, कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। और ये ऐसे है जैसे किसी ने लकीर गोद दी है मेरी रूह के ऊपर। तो ये सोच जो है वो कहता है कि एहसास जो है कि हम एक दिन मर जाएंगे, सिर्फ हम इंसानों के पास है, सिर्फ हम इंसान जो है महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, एक दिन मैं नहीं रहूंगा और मौत जो है वो आ जाएगी। और ये बात हमें सताती है, हमें दुख देती है कि ऐसा क्यों है, हम कैसे हमेशा की जिंदगी जो है, अनंत जीवन जो है वो कैसे हासिल कर सकेंगे, कौन हमारे लिए उपलब्ध करेगा, मुहैया करेगा हमेशा की जिंदगी को। 565 BC में महात्मा बुद्धा जो थे, जिनका नाम गौतम सिद्धार्था था, वो इंडिया में उन्होंने जन्म लिया था और वो एक प्रिंस थे, राजकुमार थे। और वो उनके बारे में बताया जाता है कि उनके जो पिता थे, राजा जो थे, उनको बड़े बचा के उन्होंने रखा, हर चीज से, हर दुख से, उनको महल से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन वो खिसक के निकल गए और जब वो बाहर जाते हैं तो हिस्ट्री ये बताती है कि उनकी मुलाकात जो है एक बीमार आदमी के साथ होती है, और आगे चल के उनकी मुलाकात जो है एक बूढ़े आदमी के साथ होती है, और उससे थोड़ी आगे जब वो चलते हैं तो उनकी मुलाकात जो है एक मरे हुए आदमी के साथ होती। उन्होंने मरा हुआ आदमी कभी नहीं देखा था, उन्होंने बीमार भी नहीं देखा था, उन्होंने बुढ़ा भी शायद ना देखा हो जो कि इतना बूढ़ा हो। तो उनका जीवन जो है वो उसमें उलट आ जाती है, ये जानकर के मौत भी है, बुढ़ापा भी है, दुख और तकलीफ भी है, और इतनी उनके अंदर उलट हो जाती है, उनका पूरा जो उनकी दुनिया जो है उलट पलट जाती है। और एक दिन वो फैसला करते हैं कि ये जो बात थी मौत को देखकर उनको मजबूर कर देती है कि मैं खुदा को ढूंढूं, कहीं ना कहीं जिंदगी है, तो वो निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। और बताया जाता है कि उनको खुदा की खोज में जाते हैं और उनको लाइट मिलती है, लेकिन उनकी मौत के बारे में भी बताया जाता है कि उनकी मौत जो है वो उम्र की दराजी से नहीं आई थी, या बुढ़े होने से नहीं आई थी, या बीमार होने से नहीं आई थी। बताया जाता है कि उन्होंने गलती से बुढ़े होके, जब उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, गलती से उन्होंने एक दिन जो जहरीले मशरूम्स थे, पंजाबी खुब्बा कहते हैं, वो खा ली, जिसके जो कि उनकी मौत का कारण बनी। तो इंसान जो है वो कोई भी हो, एक दिन वो जन्मता है, बाइबल कहती है, और एक दिन उसका मरना तय है। जो भी इंसान है, जो बाइबल है वो सिर्फ यीशु के बारे में ये बताती है कि यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसे आपने कलाम में सुना, मर भी जाए तो भी वो जिएगा। और बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मरे और मरने के तीसरे दिन वो जी उठे मुर्दों में से। तो मुझे ये लगता है, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है, जिनका ये विश्वास है कि अगर हमें कोई मौत से छुटकारा दे सकता है तो वो वही हो सकता है जिसने खुद मौत पे जीत पाई है, विजय पाई है, या कब्र पे विजय प्राप्त की है, जीत प्राप्त की है। जो मर गया वो हमें तो, जो मर गया जी के, जो मर गया वो तो हमें जीवन, अनंत जीवन नहीं दे सकता, ना मौत से बचा सकता, ना पुनर्जीवन दे सकता। सिर्फ वही दे सकता है जो खुदा है, जिसका इख्तियार है मौत और जिंदगी के ऊपर। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे कि लाजरस के बारे में बताया गया है
ये जो यीशु ने चमत्कार किया था, ये यीशु ने अपने जी उठने से पहले किया था। और मैं कभी सोचता हूँ कि ये यीशु ने कैसे किया। अगर यीशु ने अपने जी उठने के बाद किया होता तो थोड़ा आसान होता समझना, अपने जी उठने से पहले कैसे कर दिया। तो ये बात यही बताती है कि यीशु जो है वो खुदा है जो जीवन मरण का खुदा है और उसके हाथ में जिंदगी है, इसलिए वो लाजरस को जिंदा कर सका। मैं उस जगह पे गया हूँ, मैंने वो गांव देखा है बेतानिया, और लाजरस जो था वो बड़ा अमीर आदमी था। मैं उसकी कब्र पे भी गया हूँ, इसलिए कि वो एक अमीर आदमी था। अमीर लोगों की कब्र जमीन में नहीं गोदी जाती थी, अमीर लोगों की कब्र गुफा में होती थी। पूरी गुफा वो खरीद लेते थे और फिर जो मर जाता था उसको इत्र और मसाले लगा के उस गुफा में रखा जाता था, और वो गुफा ही उनका फिर आराम के जिस्म के लिए आराम की जगह होती थी। उनको कब्र खोद के जमीन में नहीं गाड़ा जाता था। तो वो एक बहुत अमीर आदमी था। मैं उसकी कब्र पे गया हूँ बेतानिया में। बेतानिया जो है गांव है आज भी, यरूशलेम से इतनी दूर नहीं है, तकरीबन बस में 15 मिनट लगते हैं। और लाजरस के जो मर गया था उसको 4 दिन हो सके थे। यहूदी मानते हैं कि 3 दिन तक इंसान की रूह जो है, आत्मा जो है, वो इंसान के जिस्म के इर्द गिर्द होती है, लेकिन चौथे दिन वो चली जाती है, उसको दोबारा बुलाया नहीं जा सकता किसी तरह से भी। लेकिन यीशु ने ये साबित किया कि 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, 5 महीने हो जाए, 5 साल हो जाए, कितना भी वक्त गुजर जाए, वो समय का खुद परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो बताया गया है कि ये एक मौजा इतना बड़ा था कि जब यहूदी ने देखा कि लाजरस जो कि जिसको 4 दिन हो गए थे मरे हुए, यीशु ने उसको भी जला दिया। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लाजरस ने फिर जी उठने के बाद, जबकि फिर उसकी मौत नहीं आ गई, बड़े साल उसने खिदमत की, सेवा की। बिशप बन के उसको लार्निका पे भेज दिया गया था। लार्निका मुझे लगता सीपन में है या माल्टा में, मुझे सही तरह याद नहीं। वहाँ पे उसकी फिर मौत हुई। मौत, जिस्म की मौत यकीनन है, लेकिन आत्मा जो है हमारी वो बचाई जा सकती है। यही जो है वो पैगाम है यीशु का। और बहुत सारे लोग जो हैं ये इस बात पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि यीशु का मरना क्यों जरूरी था, क्योंकि बाइबल बताती है किस तरह यीशु ने, खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दी। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु कौन था, क्या था। यूहन्ना जो है वो लिखते हैं, आदि में वचन था। यूहन्ना का पहला बाब, उसकी पहली कुछ आयतें, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। शब्द जो है वो यूहन्ना बताता है 14वीं आयत में, और शब्द देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, ऐसा जलाल देखा जैसे पिता के इकलौते का होता है। तो क्यों यीशु खुदा जो था वो जिस्म में आया, शब्द जो है वो जिस्म में आया, क्यों खुदा को अपनी जान देनी पड़ी सूली पे? इसका संबंध जो है बहुत गहरा है, क्योंकि हमारी मुआफ़ी के लिए बाइबल में लिखा, बिना खून बहाए मुआफ़ी नहीं। अक्सर हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि कुर्बानी दी जाती है मुआफ़ी के लिए, पापों की क्षमा के लिए, लेकिन ये वो कुर्बानी है जो हमारी आत्मा को बचाने वाली है। उसके लिए इंसान की कुर्बानी काफ़ी नहीं थी, क्योंकि सारे इंसान पापी हैं और लिखा है खुदा के जलाल से महरूम हैं, उसकी महिमा से महरूम हैं। उनकी जो कुर्बानी है वो कबूल नहीं की जा सकती। वही की जा सकती है जो खुद पवित्र है, जिसने पाप नहीं किया। और इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह
आदमी से पैदा नहीं हुए हैं, औरत से हुए हैं और पाक रूह की ताकत से हुए हैं, इसलिए उनके अंदर आदमी का जो पाप है, गुनाह है, वो नहीं है, वो निष्पाप है। और इसलिए निष्पाप खुदा को खुदा बनना पड़ा ताकि वो अपनी कुर्बानी दे सके, ताकि हमें मुआफ़ी जो है, क्षमा जो है वो मिल सके। क्षमा के बिना हमारा खुदा से मेल नहीं है, और मेल के बिना, क्षमा के बिना अनंत जीवन में हम दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए खुदा यीशु मसीह का इंसान बनना और हमारे लिए अपनी जान देना, अपना लहू बहाना और जी उठना, अगर फर्ज करें अगर यीशु जी ना उठता तो हमारे लिए तो कोई चांस नहीं है जी उठने का, लेकिन यीशु जी उठा मुर्दों में से तीसरे दिन। ये इसलिए कि वो खुदा है, ये इसलिए कि उसने अपनी जान दी सूली पे हमारे लिए क्षमा हासिल की। ये खुदा ही कर सकता है, खुदा ही सूली पे टंगा हुआ, जो जिसने उसको टॉर्चर कर रहे थे, कीले गाड़ी जिन्होंने उसको मारा पीटा मार दिया, उनके लिए माफ़ी मांग सकता था। यीशु ने स्लीप पर से बोला कि आए पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये सिर्फ इंसान दे बस की गल नहीं है, इस तरह माफ़ करना बस की बात नहीं है, इंसान के बस की बात नहीं है माफ़ कर देना। ऐसे सानू कोई चुंडी वटते सी कहते ठहर जा मैनू हाथ लगन दे मौका दसदा तेनू, मतलब कि हमारे अंदर ये बात है। हाँ, हमें हमारे लिए दूसरों को क्षमा करना बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी मुआफ़ी, इतना बड़ा काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है। ऐसी ताकत जो है वो खुदा ही कर सकता है, जो अपनी कुर्बानी दूसरों के लिए दे दे। अपने आप को बचाने नहीं यीशु आया था, हमें बचाने आया था। और हमारा बचाव, हमारी आत्मा का बचाव इसी में था कि यीशु अपनी मर्जी से अपनी जान सूली पे हमें देता। इसी में हमारे लिए अनंत जीवन जो है वो छुपा है। जब हम यीशु के कलाम को पढ़ते हैं बहुत सी जगहों पे, बाइबल में यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब जैसे कि और भी जगह, तो अक्सर यीशु ये वहाँ बात करते हैं कि मैं पिता को जानता हूँ और पिता मुझे जानता है। यूहन्ना की इंजील हम पढ़ते हैं उसका 14वां बाब, तो हम देख सकते हैं कि फिलिपुस यीशु से कहता है कि हे प्रभु हमें खुदा परमेश्वर, खुदा बाप को दिखा दे। तो यीशु से कहते हैं कि इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे नहीं जानता, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, और हम एक ही हैं। जो खुदा यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो सृष्टिहार है, लेकिन वो खुद सृष्टि नहीं है, वो हमें रचने वाला है, हमें जीवन देने वाला है, हमें मुक्ति देने वाला है। और जब हमारी मुआफ़ी हो जाती है, हमें क्षमा मिलती है, हमारा मेल खुदा से होता है, हमें मुक्ति देने वाला वही। बिना मुक्ति के हम अनंत जीवन हासिल जो है वो नहीं कर सकते हैं। और यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता हम एक ही हैं। तो ये जानना हमारे लिए कि खुदा कौन है बहुत ज़रूरी बात है हमारे जीवन में। कैसे हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। अगर आप एक छोटी सी बोट में समुद्र में फंस जाएं, कई बार ऐसे हुआ लोग फंस गए, कई बच गए हैं, कई दिन उनको समुद्र पे गुजारने पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो हैरानी की बात यह है कि उनके लिए पानी की बहुत ज़रूरत थी, बिना पानी के वो मर जाते। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि चारे पासे तो पानी में पानी है, हर तरफ पानी है, फिर भी वो पानी नहीं पी सकते, अपनी जान नहीं बचा सकते हैं, इसलिए कि समुद्र के पानी में इतना नमक है, उससे वो मर जाएंगे। इसी तरह जीवन, अनंत जीवन भी है, वो दुनिया में हमें हासिल नहीं। हम जैसे दुनिया में जीवन तो है, पानी तो है, लेकिन आप उसको मिला सकते हैं कि वो नमक से भरा हुआ है, जैसे कि समुद्र का पानी है। हमें बचने के लिए पानी चाहिए, साफ पानी, ताकि हम पी सकें। यीशु ने कहा है कि जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। तो ये बातें तो खुदा ही कर सकता है, और वही हमें जीवन
देने वाली बातें हैं, जीवन दे सकता है, तो दुनिया में तो हम अनंत जीवन हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे समुद्र के बीच में रह के हम पानी पी के जिंदा नहीं रह सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते क्योंकि उसमें बहुत पानी है। तो मटीरियल चीज़ें जो है, नाश होने वाली जो चीज़ें जो हैं वो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती। यहाँ तक कि टेक्निक जो है वो भी हमें नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि अगर आपको मालूम है आज रोबोट बना रहे हैं, यहाँ तो रिसर्च चलती है रोबोट की, ओरेबरू की यूनिवर्सिटी में रोबोट टेक्निक पे। रोबोट भी हमेशा तक जिंदा नहीं रहते, उनमें भी खराबी आ जाती है, उनको भी नया करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। उनकी भी एक उम्र होती है कि कितनी देर वो रह सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो जब मशीन नहीं जिंदा रह सकती तो हम कैसे रह सकेंगे? हम दुनिया के पास हमें देने के लिए अनंत जीवन नहीं है। खुदाई जीवन जो है, अनंत जीवन जो है वो वही दे सकता है जो खुद प्रभु है, जो अनंत जीवन का मालिक है। तो दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी बातों में हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता। वो हमें उस खुदा के पास मिल सकता है जो खुद अकाल पुरख है, जो कभी नहीं मरता, जो खुद जिंदा है और जिसने ये वादा किया है कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। यूहन्ना जो है उसने और भी पत्र भी लिखे हैं, खत भी लिखे हैं, और यूहन्ना के पहले खत में, पत्र में वो लिखता है उसके 5 बाब में और 11वीं आयत में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर में हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो वो जीवन जो है, जो हमें हमेशा के लिए जिंदा रखता है, हमारी आत्मा को नया जीवन देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हमें नया जिस्म दिया जाएगा आत्मा को। तो हम हमारे लिए, इंसानों के लिए एक बात पे सोचना तो बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में कि हम उस परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं जिसने हमें सृजा है, जिसने सारा कुछ बनाया है। सिर्फ वही जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, जिसने हमें सांस दिए हैं, जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी जो है, हमारा जीवन जो है वो चलता है। जो मैं सिर्फ उसी परमेश्वर को खोजूंगा जो मेरा सृजने वाला है, मेरा पालने वाला है, पालनहार है और तारनहार है, जो मुझे तार देगा, जो मुझे मुक्ति देगा। और मैं जानना चाहता हूं कि वो परमेश्वर कौन है। अगर आप फिलिपियों का खत जो है वहां पढ़ेंगे, वहां पौलुस लिखते हैं कि मैं उस परमेश्वर को जानना चाहता हूं, पहचानना चाहता हूं। तो ये बात, एक चुनौती जो है हमारे जीवन में हमें लेनी चाहिए कि हम उस परमेश्वर को जानें जिसने हमें बनाया है। उसको पहचाने, कैसे पहचाने, इसका भी जवाब बाइबल हमें देती है। अगर हम यिर्मयाह की किताब ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं और उसका 9 बाब पढ़ें और वहां पे 23 और 24 आयत में ऐसे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। घमंड एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर कूट कूट के भरी होती है। फख्र करना या घमंड करना हम अपने आप पे करते हैं, अपने जोर पे करते हैं, अपनी वीरता दलेरी पे करते हैं, या और बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी आ जाती जिन पे हम घमंड करते हैं। लेकिन खुदा कहता है
कि किसी चीज पे घमंड नहीं करो, इस बात पे घमंड करो, फख्र करो, गर्व करो कि तुम मुझे जानते और समझते हो। तो हमारे जीवन में हम खुदा को जानना और समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें, अपने अंदर ये पा सकें कि हमारे अंदर का जो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, हमें हमारे उसके साथ कैसा हमारा उसके साथ रिलेशन जो है वो हो सकता है, जो हमें जीवन देता है, तो उसको जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपने बुल्ले शाह को पढ़ा है तो वो लिखते हैं, पढ़ पढ़ आलम फादल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दा है मंदिर मसीते, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। कि वो कहते हैं कि आलम जो होता है बहुत पढ़ा लिखा आदमी, जिसको आलम बोलते हैं, पढ़ पढ़ के थक गया, हार गया, लेकिन उसने अपने आप को कभी नहीं पढ़ा, अपने आप को नहीं जाना है और अपने मन के अंदर कभी नहीं गया, खुद के अंदर। तो अगर हम खुदा को ही नहीं जानते हैं जिसने हमें सृजा है, बनाया है, तो हम उसको कैसे जानेंगे जिसने हमें बनाया है? अपने आप को तो नहीं जान सकते हैं जब तक हम उसको ना जाने जिसने हमें सृजा है, हमें बनाया है और हमें पालता है, हमें सांस देता है, जीवन देता है, जिंदगी देता है। तो ये हमारी जो जिंदगी का बहुत अच्छा जो बरकत जो हमारे जीवन में आशीष लेके आता है, वो ये है कि हम उस परमेश्वर को जाने जिसने हमें बनाया, ताकि फिर हम अपने आप को भी जान सकें और पहचान सकें कि हम क्या हैं। ये बात भी बुल्ले शाह ने लिखी है कि बुल्ला की जाने में कौन। इसका मतलब क्या है? मतलब तो ये है कि खुदा बुल्ले शाह से ये कहता है कि बुल्लिया तेनू की पता मैं कौन है? कि बुल्ले शाह आपका क्या मालूम, मैं खुदा, मैं कौन हूं? बुल्ला की जाने मैं कौन। तो ये यीशु का जो प्रचार है, यीशु का जो गिफ्ट है हमारे लिए, ये बात जानना और जान लेना कि हमें हमेशा की ज़िंदगी कौन देगा, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और अपने आप को जानना और अनंत जीवन हासिल करना। जैसे कि आपने शुरू में सुना, मैंने पढ़ा था मत्ती की इंजील उसके 19 बाब में से, उस जवान आदमी के बारे में जो कि यीशु के पास आता है और उसके पाँव में गिर के पूछता है कि मैं क्या अच्छा काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिल जाए। ये हमारी एक सोच है इंसानों की। हम ये सोचते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिल जाएगा, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हमारे अच्छे काम करने से कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास के ऊपर हमें जो है वो मिलेगा, जो मिल सकता है जब हम यीशु पर विश्वास। क्योंकि अगर हम अच्छे काम करते हैं, हमें ये मालूम है कि हम बुरे काम भी करते हैं, हम सब पापी हैं, तो अच्छे काम तो गायब हो गए ना बुरे कामों से। तो बाइबल ये बताती है कि विश्वास जो है उसके बिना पे, प्रभु यीशु पे विश्वास करने के बिना पे हमें अनंत जीवन जो है वो मिलता है। और उसने आके ये पूछा यीशु से कि मैं क्या करूं, क्या भला काम करूं, क्या अच्छा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। तो यीशु ने उसको बताया कि हुक्मों को मान जो मूसा ने दिए हैं, व्यभिचार न कर, झूठ ना बोल, चोरी न कर, अपने माँ बाप की इज्जत कर। तो उसने कहा कि ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ, ये सारा मैं कर चुके हैं। तो यीशु ने उससे कहा तो फिर एक ही बात की कमी है कि अपना सारा कुछ बेच, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे चल। और लिखा ये सुन के वो मायूस होकर वहां से चला गया, क्योंकि वो बड़ा धनी था। तो जब यीशु ने उसको ऑफर किया, बताया कि मेरे पीछे चल, मेरे पीछे आ, इसका मतलब क्या है कि यीशु के पीछे आना, चलना। अब आप ये देखें कि हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, मुफ्त कुछ नहीं मिलता, अनंत जीवन भी नहीं। खुदा के साथ रिश्ता, खुदा के साथ रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, ज़ाती ताल्लुकात, खुदा के साथ रिलेशन, वो भी मुफ्त नहीं है। अगर हम यीशु के पीछे चलना है तो वो भी मुफ्त नहीं है। इसका मतलब क्या कि मेरे पीछे चल,
इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि यीशु ने उसको कहा मेरा चेला बन जा, मेरे साथ चल तो मुझे जान। चेला जो है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, पूरी बाइबल नया अहदनामा जो है, न्यू टेस्टामेंट, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही लिखा है कि यीशु चेले बनाता था। और चेलों का मतलब है, सबसे पहले हमें क्रिश्चियन जो लोग हैं उनको सिख कहा जाता था, क्योंकि यीशु ने सिर्फ चेले बनाए हैं, उनको सिख बोला जाता था। अंग्रेजी में उनको डिसाइपल बोलते थे, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। ईसाई जो लफ्ज़ है वो हम सुनना हमें वो पसंद नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ईसाई नहीं, हम मसीही हैं। मसीही वो है, मसीही उसको कहते हैं जो क्राइस्ट, लफ्ज़ क्राइस्ट से आता है। क्राइस्ट जो कि खुदा का चुना हुआ, भेजा हो, जिसके ऊपर खुदा खुद उतरा है, और क्राइस्ट से आया है। क्रिश्चियन वो हैं जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके शागिर्द हैं, उसके चेले हैं। उनको आज भी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम मेरे से सीखो। और जब हम इस जवान आदमी की बातचीत यीशु के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और यही यीशु आज भी हमें कहता है कि सिख बनो मेरे से, मतलब कि सीखने वाले, जो कि सीखते हैं। चेले का मतलब होता है, डिसाइपल का मतलब होता है जो गुरु से सीखता है। और मेरे इसी तरह से हम जो है प्रभु को, अपने गुरु को, खुदा यीशु मसीह को, जिसको हम वाहे गुरु मानते हैं, जो कि खुदा है, सबसे ऊंचा गुरु है, उसको हम ये मानते हैं। बाइबल यही उसके बारे में बताती है, उसको जानने पहचानने, और उसको जानने पहचानने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उस पर विश्वास रखने के लिए लिखा है कि वो मायूस होकर चला गया। आप पूरी बाइबल छान मारेंगे, उसके बाद उसका कहीं जिक्र नहीं है, वो गायब है, वो पीछे नहीं आया। तो अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उसके अपने जीवन में क्रिश्चियन होके अपना जीवन जो है वो बिताना मांगते हैं, तो हमें उसके चेले बनना है, उससे सीखना है, सीखने वाला। और उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी कीमत देनी पड़ती है, और बहुत सारे लोगों को देनी पड़ी है। यीशु के जितने चेले थे, उनमें से यूहन्ना को छोड़ के सारों को अपनी जान देनी पड़ी थी। पतरस को तो सूली पे लटकाया गया था उल्टा करके, उनमें सबके सब उनको शहीद किया गया था, जान देनी पड़ी थी। लेकिन आज भी ऐसे है, कीमत जो है प्रभु यीशु के पीछे चलने की हमें चुकानी पड़ती है, और उसके बिना हम यीशु से कुछ नहीं सीख सकते, उसके पीछे नहीं आ सकते हैं। और अगर हमें उसके पीछे आना है तो हमें सोचना है कि क्या यीशु चाहता है। यीशु ने उसको कहा अपना सब कुछ छोड़ दे, उसके चेलों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। और अगर आप उनमें से एक चेला जो है वो ये पूछता है खुदावंद यीशु मसीह से, अगर आप मत्ती की इंजील जो है उसमें वापस जाएं 19 बाब में, और उसकी 29 आयत में आगे चल के आप देखें तो वहां पे लिखा है कि एक प्रश्न चेले जो हैं यीशु से करते हैं, उसके शागिर्द जो हैं, वो सीखने वाले जो हैं, उससे करते हैं। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई उपती से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ कर इस्राएल के 12 गोत्रों पर न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो यीशु के जो सबसे अच्छे चेले थे, उसके नज़दीकी चेले थे, उन्होंने भी ये सवाल किया कि तेरे लिए सारा कुछ छड्ड देण लगे हैं, तो सानू मिलूगा कि
सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु का जवाब आज भी वही है। जो लोग उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, उसका ये नहीं मतलब कि वो सब कुछ गंवा देते हैं। हम अपने जब यीशु के पीछे चलते हैं, हम कुछ नहीं गंवाते। जो गंवाते हैं वो 100% हमारे जीवन में परमेश्वर हमें वापस करता है अपनी बरकतों के जरिए। उसकी आशीषों के भी हमारे ऊपर आती है, हमारे जीवन के ऊपर आती है। तो हम क्या कहेंगे? वो जवान आदमी जो था, ये सुनकर कि अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अपना सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे आए। वो कीमत अदा करने को तैयार नहीं था। हमारे जीवन में कैसा है? हम मसीही लोग ये दावा करते हैं कि हम उसके पीछे चलते हैं। क्या हम अपना सब कुछ छोड़ के ऐसी चीज़ें, बहुत सारे जीवन में हमारी ऐसी चीज़ें हैं अभी भी जिनको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनको छोड़ना हमारे लिए ज़रूरी है अपनी रूहानी ज़िंदगी में और अपने ईमान की और ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, यीशु के लिए पीछे चलने के लिए आज भी। तो हमारा क्या फैसला होगा? क्या हम भी यही कहेंगे कि हम मायूस होके चले जाएंगे, या हम अपना सब कुछ जैसे कि चेलों ने छोड़ देंगे? पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उसको क्या मिला? उसको मौत मिली थी रोम में। उसको सूली पर उल्टा करके लटका के टांग के शहीद कर दिया गया था। लेकिन अगर आप आज रोम जाए तो वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, जो कि इतना अजीबोगरीब है, इतना शानदार है, और वहाँ पे अंदर जाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसका नाम है सेंट पीटर बासिलिका। तो जब हम ये अपने मन में, अपने जीवन में फैसला कर लेते हैं कि हमें यीशु के पीछे चलना, उसके शागिर्द बनना, उसके सिख बनना, उससे सीखना है अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में आशीषों की कमी नहीं आती है। हम कुछ नहीं खोते हैं, जो खोते हैं वो यीशु हमारे जीवन में 100% भरता है। आइए हम इस बात पे गौर करते रहें कि हमारे जीवन में यीशु मसीह के पीछे चलना आज के इस समय में क्या मायने रखता है। आमीन।